बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे यहाँ पे जनरल प्रविष्टियाँ कैसे की जाती है। हमने इसका इंट्रोडक्शन पहले पढ़ लिया था पिछली क्लास में। अब हम देखेंगे जनरल प्रविष्टि आप कैसे कर सकते हो, है ना। आपको जनरल प्रविष्टि दैनिक रूप से करनी पड़ती है। जब आप व्यापार चलाते हो आपको स्वयं को व्यापारी के रूप में, है ना, व्यापारी के रूप में मानकर चलना है कि आप व्यापारी हो ना, तो आपको जनरल प्रविष्टि करनी पड़ेगी ना। तो व्यापार प्रारंभ करने में प्रविष्टि कैसे की जाती है उसको देखते हैं यहाँ पे, है ना। आप व्यापार क्या कर रहे हो, यहाँ पे प्रारंभ कर रहे हैं। तो व्यापार प्रारंभ करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो पूंजी होनी चाहिए आपकी जेब में, है ना। रोकड़ा होना चाहिए, आपकी जेब में पूंजी होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो यहाँ पे व्यापार जब भी चालू करते हैं इसके लिए याद रखिए यहाँ पे पूंजी खाता हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है ना। पूंजी खाता हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा या नीचे रहेगा, है ना। तो आप व्यापार प्रारंभ कर रहे हो तो पूंजी खाता क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा ना। तो रोकड़ खाता डेबिट, है ना। तो पूंजी खाते से आप कहाँ डालोगे, रोकड़ खाते में पैसा डालोगे भाई यहाँ पे ना। इसमें पैसा डालोगे तभी आपका व्यापार चालू होगा ना। आपने व्यापार प्रारंभ किया नगद से। नगद से क्या, नगद शब्द आया मतलब क्या लेना है आपको, रोकड़ लेना है। रोकड़ा मतलब नगद। तो आपने क्या किया, नगद से व्यापार क्या किया, प्रारंभ किया, है ना। नगद से व्यापार प्रारंभ किया तो पूंजी खाते से क्या होगा, पैसा निकल के यहाँ पे रोकड़ खाता में जाएगा, है ना। रोकड़ खाता में जाएगा, है ना। रोकड़ खाता में जाएगा तो पूंजी खाता पर क्या हो जाएगा, बेस खाता हो जाएगा। और उससे आपने नगद व्यापार चालू किया तो क्या, रोकड़ खाता क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, इसकी प्रविष्टि कैसे होगी, रोकड़ खाता डेबिट, है ना, पूंजी खाते से। तो क्रेडिट यहाँ शब्द यूज नहीं करते, यहाँ पे से शब्द यूज करते हैं ना। तो क्यों हुआ यहाँ बताया मैंने, पूंजी से रोकड़ पैसा निकल कर कहाँ जाएगा, रोकड़ खाते में जाएगा। तो ऐसे ट्रिक करके आप इसको याद रख सकते हो। माल लगाकर वैसा प्रारंभ किया, चलो भी आपके पास यहाँ पे, है ना, पैसा नहीं है तो आपके पास माल है तो चलो माल लगाकर व्यापार चालू करो। तो माल लगाकर व्यापार चालू किया तो पूंजी खाते से ही निकलेगा, पूंजी खाते क्रेडिट होगा और यहाँ किस में जाएगा, स्टॉक या क्रय खाते में जाएगा, है ना। ये हो गया आप संपत्ति। अब मान लीजिए आपको पैसा भी नहीं है, रोकड़ा भी नहीं है और माल भी नहीं, तो आपको संपत्ति तो होगा भी। तो संपत्ति से व्यापार चालू करो तो पूंजी खाते से पैसा निकल किस में जाएगा, यहाँ पे संपत्ति खाते में जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे आपका संपत्ति भी नहीं है, आपका रोकड़ा भी नहीं है, आपका माल भी नहीं है, संपत्ति भी नहीं है। तो क्या करोगे, यहाँ पे बैंक से ऋण लेकर क्या करोगे, व्यापार चालू करोगे, है ना। तो बैंक से ऋण लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जेब में पैसा आएगा भाई, यहाँ पे आपको कैश मिलेगा। तो क्या होगा, आपका रोकड़ खाता, पैसा तो आया ना भाई यहाँ पे। बैंक से ऋण लिया तो पूंजी खाते से रोकड़ तो आया भाई यहाँ पे। तो पूंजी खाते तो पैसा आ रहा है भाई, लोन लेके क्यों ना आप कर रहे हो, तो रोकड़ा तो आपके जेब में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, पूंजी खाते से पैसा कहाँ आएगा, आपकी जेब में आएगा यहाँ पे। तो रोकड़ खाता क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा। क्योंकि मैं बोला यहाँ पे व्यापार में जो चीज़ आती है तो वो क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है व्यक्तिगत खाते में। और जो 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 मतलब यहाँ व्यापार से जाती है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्रेडिट करते हैं। तो पूंजी खाते से पैसा निकल कर कहाँ आ रहा है, यहाँ पे मतलब बैंक खाते से, है ना। ऋण लेकर चालू किया ना भाई, व्यापार प्रारंभ करा तो पूंजी खाते ही डेबिट होगा, यहाँ पे बैंक खाता नहीं होगा। तो पूंजी खाते से पैसा निकल कर किस में आ रहा है, रोकड़ खाते में आ रहा है ना। तो ये हो गया। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे बैंक खाता, है ना। बैंक खाता क्या हो गया आपका, यहाँ पे डेबिट हो गया। बैंक खाते में पैसा आ गया भाई, कहाँ पे, बैंक ऋण खाते से। तो बैंक ऋण खाता क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट होगा यहाँ पे, और बैंक खाता क्या होगा, यहाँ पे डेबिट होगा, है ना। तो यहाँ से पैसा निकल कर यहाँ आएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे माल खरीदने संबंधी प्रविष्टि, है ना। जब भी माल खरीदा जाएगा, अब आप यहाँ पे व्यापार प्रारंभ कर लिया, व्यापार प्रारंभ करने के बाद क्या खरीदोगे, यहाँ पे माल खरीदोगे, है ना। माल खरीदोगे तो माल खरीदने की प्रविष्टि कैसे की जाएगी उसको देखते हैं, है ना। माल जब खरीद रहे हो आप यहाँ पे, तो क्रय खाता हमेशा क्या होता है, यहाँ पे डेबिट होता है ना। क्योंकि आप माल खरीद रहे हो तो आपको क्रय खाता में ही क्या होगा भाई, यहाँ पे सब चीज़ें आएगी, जुड़ेगी, क्रय खाता में ही जुड़ेगी, है ना। देखिए जैसे आप माल खरीदा, आपके जेब में पैसा है, आप अग्रवाल क्लॉथ सेंटर जो रायपुर में है, मान चलिए एक मोटा मोटा एक फर्म है, उसके मालिक है। आप माल खरीदने के लिए कहाँ चले गए, यहाँ पे सूरत गुजरात चले गए, आपको कपड़ा लाना है थोक में बहुत सारा। तो क्या करोगे, आप जेब में पैसा लेके जाओगे तो आप उसको क्या करोगे, क्रय करोगे, है ना। क्रय करोगे तो यहाँ पे रोकड़ खाता मतलब जेब से पैसा निकला, है ना, और कहाँ जाके जुड़ा, यहाँ पे क्रय खाता में। मतलब क्रय खाता आपका क्या हो गया, डेबिट हो गया और रोकड़ खाते से, है ना। ये हो गया भाई, यहाँ पे मोटा मोटा समझा रहा हूँ, समझ में आएगा आपको। अब माल किससे खरीदा, विराट से खरीदा। अब यहाँ पे नगद या उधारी दिया नहीं भाई यहाँ पे, तो पर नाम दे दिया। जब भी नाम दिया रहेगा तो आपको ये मान चलना है कि ये उधारी ही है ना। किसी का नाम दिया तो उधार कहलाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, नगद क्योंकि सब दिया नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्रय खाता। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको विराट खाता याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये उधारी इससे लिए भाई, तो आपको नाम याद रखना पड़ेगा। नगद में आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप यहाँ पे कोई किराना दुकान जाते हो सामान लेने, तो आपको वहाँ पे नगद ले रहे हो भाई तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपका पैसा दुकान वाले का सामान, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर यहाँ पे आप क्या खरीद रहे हो, उधार खरीद रहे हो ना, उधार खरीद रहे हो तो आपको नाम याद रखना जरूरी है भाई यहाँ पे ना।
तो आपका विराट खाते से यहाँ क्या माल निकला है और आपके क्रय खाते में गया है, तो यहाँ से माइनस हुआ और यहाँ पे क्या हुआ प्लस हुआ। तो इसको ऐसे करके याद रखो ना। तो क्या हो जाएगा, क्रय खाता डेबिट विराट खाते से। और विराट खाता क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि आपने उधार माल खरीदा है, नगद नहीं दिया था, आपने उधार माल खरीदा, तो आपको किसी संबंधित बंदे का नाम याद रखना जरूरी है ना। अब विराट से नगद माल खरीदा, देखो भाई यहाँ पे अब नगद खरीदा तो नाम तो आ गया भाई, यहाँ पे तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पे क्रय खाता क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका डेबिट होगा रोकड़ खाते से। मतलब यहाँ पे रोकड़ खाता है ना, मतलब आपके जेब से पैसा क्या हुआ यहाँ पे निकला, माइनस हुआ और कहाँ है यहाँ पे क्रय खाते में आके क्या हो गया, यहाँ पे जुड़ गया। तो ये हो गया भाई। डी क्या है, माल उधार का। चलो भाई यहाँ पे बता दिया सीधा, माल उधारी खरीदा है। कैसे खरीदा है, उधारी खरीदा है। इसमें भी क्या होगा, यहाँ पे क्रय खाता डेबिट ही होगा, पर यहाँ पे क्या सप्लायर खाते थे ना, यहाँ किसी का नाम दिया नहीं भाई यहाँ पे, तो आपको सप्लायर या क्रेडिटर मानना पड़ेगा। तो सप्लायर खाते से माल निकला यहाँ पे और क्रय खाते में यहाँ पे क्या हुआ, डेबिट हुआ। मतलब यहाँ से माइनस हुआ और यहाँ पे प्लस हुआ। अगर यहाँ पे नगद लेते माल नगद खरीदते हैं, क्या हो जाता है, रोकड़ आ जाता है। यहाँ पे सप्लायर ना क्या जाता है, यहाँ पे रोकड़ आ जाता है ना। अगर नगद बोलता तो की बात है, पर उधार बोला तो भाई अपने पास कोई भी सप्लायर, उसका नाम याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सप्लायर क्रेडिटर डाल दिए हैं और क्रय खाता अपना क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, है ना। तो इसकी प्रविष्टि अंतिम रूप से क्या होगी, क्रय खाता डेबिट सप्लायर क्रेडिटर खाते से, है ना। अब देखिए यहाँ पे विशेष परिस्थिति, यहाँ पे विशेष परिस्थिति मतलब क्या हो जाएगा, हमेशा देख रहे हैं यहाँ पे क्रय खाता में से क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है ना। सॉरी, यहाँ पे क्रय खाता में से क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। हम यहाँ देख रहे हैं क्रय खाता डेबिट हो रहा है, क्रय खाता डेबिट हो रहा है, क्रय खाता डेबिट हो रहा है। हम देख रहे हैं सब में क्रय खाता क्या हो रहा है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे क्रय खाता कभी भी क्रेडिट भी होता है। कैसे होगा बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, जब आपका माल नष्ट हो जाए, आग से नष्ट हो जाए या फिर माल नुकसान हो जाए भाई यहाँ पे, है ना। तो माल नुकसान होगा तो क्या होगा, आग से नष्ट खाता क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और क्रय खाता जो मैं खरीदा था वो उसका बंठा ढार हो जाएगा ना। बंठा ढार हो जाएगा मतलब यहाँ पे वो निगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, और पॉजिटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे, आग खाता, है ना। क्यों हो रहा है, देखिए यहाँ पे माल जल गया, माल ख़राब हो गया, है ना। अतः क्रय खाता में क्या हो जाएगी, यहाँ पे कमी हो जाएगी, इसमें माइनस हो जाएगा। तो ये उसमें क्या हो जाएगा, इसमें जाके जुड़ जाएगा। मतलब सब तो जल गया, आप जो सामान खरीदे थे वो माइनस हो गया और आपकी राख ही राख बच गई यहाँ पे ना। सिर्फ राख का क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया। ऐसे याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो कि आपका राग बचा, सब जल गया और राग बचा, तो उससे आपको याद आ जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, है ना। व्यापारी द्वारा निजी प्रयोग होते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है, एकदम इजी एग्जांपल समझते हैं इसको। आपका अग्रवाल क्लॉथ सेंटर का आपका क्या कपड़े का दुकान है, आप इसको रायपुर में चला रहे हो भाई यहाँ पे, है ना। अब क्या कीजिए, आपकी वाइफ क्या बोली, मेरे को साड़ी चाहिए नई वाली, है ना। तो आप यहाँ पे व्यापारी हो और आपने क्या किया, यहाँ पे दुकान से साड़ी निकाल ली और अपनी वाइफ को ले जाके क्या कर दी, यहाँ पे दे दी। साड़ी निकाल किसको दे दी, यहाँ पे वाइफ को दे दी भाई यहाँ पे। तो वाइफ यहाँ पे क्या हो गई, खुश हो गई। पर आपने क्या किया, अपने व्यापार में नुकसान नहीं किया, क्योंकि वो जो साड़ी आपने लाया था वो बेचने के लिए लाया था, उसका आपका प्रॉफिट होता। पर आपने यहाँ पर निजी प्रयोग के लिए निकाल ली यहाँ पे और वाइफ दे दी, तो कम से कम ये कहीं कुछ नहीं, आपका नुकसान ही है ना। तो जब भी आप निजी प्रयोग के लिए चीज़ें निकालते हो तो वो क्या कहलाएगा, अपने यहाँ पे आहरण खाता कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप निजी प्रयोग के लिए चीज़ निकालते हो तो क्या कहलाएगा, वो आहरण खाता कहलाएगा, क्रय खाते से, है ना। आहरण खाता कहलाएगा क्रय खाते से, है ना। तो ये हो गया भाई यहाँ पे, क्योंकि क्रय खाता आपको क्या हो गया, कमी आई यहाँ पे, और आहरण खाता क्या हो गया, आपका जुड़ गया। क्यों, क्योंकि आप घर में निजी प्रयोग के लिए यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप सामान निकाल रहे हो। एक और एग्जांपल समझ, जैसे आपका किराना दुकान है ना, किराना दुकान है, ये जी आपको आज यहाँ पे डव साबुन की ज़रूरत पड़ी, है ना। तो आप कहीं दूसरी दुकान खरीद लाओगे, नहीं लाओगे, आप अपने व्यापार से यहाँ पे डव साबुन निकाल लोगे यहाँ पे और उसको क्या करोगे, यहाँ पे यूज करोगे। तो ये आपका कहीं ना कहीं नुकसान है भाई, आप निजी प्रयोग के लिए यूज कर रहे हो ना भाई, वो बेचने के लिए आपने सामान लाया था, उसको निजी प्रयोग के लिए यूज कर रहे हो। तो वही है भाई यहाँ पे, अगर निजी प्रयोग के लिए आप यूज करें तो आहरण खाता क्या हो जाएगा, अपना डेबिट हो जाएगा क्रय खाते से। विक्रय संबंधित प्रविष्टियाँ कैसे की जाती है, जब भी माल बेचा जाता है तो विक्रय खाता क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है ना। जब भी माल बेचा जाता है तो विक्रय खाता क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। जैसे आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे माल बेचा, तो माल बेचा तो कैसे हो जाएगा, कुछ नहीं दिया तो नगद होगा। माल बेचा मतलब क्या हो जाएगा, रोकड़ खाता क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा विक्रय खाते से। बेचा मतलब विक्रय हुआ, तो विक्रय खाते से माल निकले कहाँ गया, यहाँ पे रोकड़ खाता। माल बेचोगे तो जेब में क्या आएगा, सीधी सी बात है, जब आप माल विक्रय करोगे जेब में क्या आएगा भाई, रोकड़ा आएगा ना भाई, जेब में आपके क्या आएगा, पैसा आएगा। तो माल बेचने पर रोकड़ा पैसा आता है, तो विक्रय खाता क्या हो जाएगा, यहाँ पे विक्रय खाते से पैसा आपने निकाला, उसमें कहाँ डाल दिया, रोकड़ खाते में डाल दिया, है ना। तो यहाँ पे ये विक्रय खाता क्या होगा, माइनस हो जाएगा, रोकड़ खाता क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। मतलब माल निकल के यहाँ से यहाँ जा रहा है, हमेशा क्रेडिट से डेबिट की ओर चलना, है ना। तो उससे आपको जल्दी बनेगा, है ना। तो जब भी आप सामान बेचते हो तो उससे आपको रोकड़ा या पैसा मिलता है, तो रोकड़ खाता डेबिट विक्रय खाते से, है ना। ये हो गया। अब विराट को माल बेचा, तो विराट को माल बेचा तो यहाँ नाम का जिक्र है और यहाँ पे नगद नहीं दिया, तो ये उधारी होगा ना।
तो उधार होगा तो संबंधित बंदे का नाम याद रखना पड़ेगा, मैंने पहले ही बताया। यहाँ पे उधारी है तो माल मतलब सॉरी यहाँ पे उधारी है माल तो नाम लिखना पड़ेगा, है ना। यदि वो सामने वाला भाग गया तो, है ना, ये ट्रिक मैंने बनाया यहाँ पे। यदि ये सामने वाला भाग गया तो आपने बेचा माल, है ना, तो उसका संबंधित का नाम याद रखो भाई यहाँ पे, है ना। तो विक्रय खाता माइनस हो जाएगा और विक्रय खाता क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी विराट खाता क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो विक्रय खाते से माल निकला और किसी खाते में गया भाई, विराट खाते में गया, है ना। तो विराट खाता डेबिट विक्रय खाते से, तो ये इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। खर्चों संबंधित प्रविष्टि, है ना। खर्चों संबंधित प्रविष्टि मतलब यहाँ पे नाम मात्र खाता में खर्चे आते हैं अपन अपने, है ना। तो मजदूरी चुकाई, है ना, मजदूरी चुकाओगे जेब से चुकाओगे ना भाई, और मजदूरी उधारी तो नहीं दोगे यहाँ पे कि ले भैया यहाँ पे इसको कुछ दिन मतलब उधारी में ले जा मजदूरी, है ना। तो मजदूरी या फिर कमीशन रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। अगर मजदूरी या कमीशन है, मजदूरी कमीशन कभी उधारी नहीं होता है, यहाँ पे तो नगद रहता है ना। ये हमेशा क्या रहता है, नगद रहता है। तो इससे कहीं ना कहीं आपका रोकड़ खाता क्या होगा यहाँ पे प्रभावित होगा ना। नगद मतलब रोकड़, तो रोकड़ खाता क्या होगा, इससे प्रभावित होगा। तो हमेशा याद रखना, जब आप मजदूरी कमीशन दे रहे हो तो उसमें रोकड़ खाते का जिक्र आएगा ही। अब देखिए आपने क्या किया, आप फर्म के मालिक हो, यहाँ पे व्यापार के मालिक हो, और आपने क्या चुकाई यहाँ पे, मजदूरी चुकाई। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, रोकड़ खाता से पैसा दोगे, अपने जेब से पैसा निकाल किसको दोगे यहाँ पे, मजदूरी खाता में डालोगे, है या किसी मजदूर को दोगे, है ना। तो आपका रोकड़ खाता मतलब ये जेब का खाता पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और मजदूरी खाता क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब यहाँ से पैसा निकल कहाँ जाएगा, मजदूरी खाते में चले जाएगा। वैसे यहाँ पे पवन को मजदूरी चुकाई भाई, यहाँ पे अब नाम याद आ गया, नाम आ गया। अभी भी मजदूरी नगद में ही है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रोकड़ खाते से पैसा निकला और मजदूरी खाते में गया, वही है। आप नाम भी दे दोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उधारी कहलाएगा नहीं, क्योंकि मजदूरी हमेशा क्या रहता है यहाँ पे, नगद रहता है ना। अब देखिए यहाँ पे आय या इनकम संबंधी प्रविष्टि है। आपको कमीशन मिला भाई, कमीशन मिला तो क्या हो जाएगा, आपका रोकड़ा में आपके जेब में पैसा बढ़ गया, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कमीशन खाते से रोकड़ खाता में पैसा आया, तो इसकी प्रविष्टि क्या हो जाएगी, मतलब कमीशन खाते से पैसा निकल कहाँ गया, आपकी जेब में आया, रोकड़ा आपको मिला, पैसा आपको मिला, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नीचे वाला माइनस हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे इसकी प्रविष्टि कैसे हो जाएगी, यहाँ पे रोकड़ खाता डेबिट कमीशन खाते से, है ना, मतलब कमीशन खाते निकल कर पैसा कहाँ है, रोकड़ खाते में, है ना। ये हो गया। पंकज से कमीशन प्राप्त किया, नाम आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि उधारी है, कमीशन हमेशा क्या होता है, नगद होता है। तो क्या हो जाएगा, फिर वही प्रविष्टि होगी, कमीशन खाते से पैसा किस में आया, रोकड़ खाते में, तो रोकी से प्रविष्टि क्या हो जाएगी भाई, रोकड़ खाता डेबिट कमीशन खाते से, है ना। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे बैंक संबंधी प्रविष्टियाँ, है ना, बैंक संबंधी प्रविष्टियाँ क्या हो जाएगी, है ना, बैंक में खाता खोलने पर, है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बैंक संबंधी प्रविष्टियाँ। इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है ना, इसको ध्यान से देखिएगा। बैंक में खाता खोलने पर, मान लीजिए आप कहाँ चले गए, यहाँ पे SBI बैंक चले गए, SBI बैंक में आपको खाता खोलना है, तो सबसे पहले तो क्या रहना चाहिए, इसके जरूरी क्या है, आप पर डॉक्यूमेंट रहना चाहिए, प्लस आपके जेब में क्या रहना चाहिए, रोकड़ा रहना चाहिए भाई, है ना। आप नगद धर के जाओगे तभी आपका अकाउंट खुलेगा, जीरो बैलेंस में नहीं खुलता, है ना। तो ऐसे याद रखो। तो आप रोकड़ा लेके कहाँ गए, यहाँ पे रोकड़ा आपकी जेब से पैसा निकल कर कहाँ चले गया, बैंक खाते में चले गया, तो ये अपना माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। तो रोकड़ खाते से मतलब प्रविष्टि क्या हो जाएगी यहाँ पे, बैंक खाता डेबिट रोकड़ खाते से, ये हो गया। अब देखिए आपने अब खाता तो खुल गया भाई, अब बैंक में पैसे जमा कराओगे तो तब भी तो अपने जेब से चुकाओगे भाई, यहाँ पे तो रोकड़ खाता फिर डेबिट होगा, यहाँ पे सॉरी क्रेडिट होगा, बैंक खाते में पैसा जाएगा। तो मतलब रोकड़ से पैसा निकल गया, मतलब रोकड़ा कहाँ निकल के जाएगा, आपके बैंक खाते में जाएगा, है ना। तो बैंक से रुपये, बैंक में रुपये क्या कराए, यहाँ पे जमा कराए, है ना। अब देखिए यहाँ पे व्यापार हेतु बैंक से रुपये निकालने पर, है ना, व्यापार हेतु बैंक से रुपये निकालने पर, यहाँ पे आप बैंक से रुपये निकाल रहे हो आप यहाँ पे, तो आपका रोकड़ खाता, आपका जेब क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। और कहाँ, बैंक खाते, मतलब बैंक खाते से पैसा निकाला कहाँ डाला आपने, रोकड़ खाते में, तो ये अपना माइनस हो जाएगा और ये अपना क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा भाई। वैसे यहाँ पे बैंक से निजी प्रयोग, निजी मतलब आहरण खाता, मतलब आहरण खाता पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा बैंक खाते, मतलब बैंक खाते से निकाल कर आपने पैसा कहाँ डाला, आहरण खाते में डाला, है ना। वेतन चेक से चुका है ना, वेतन चेक से चुका है, तो यहाँ पे चेक आया है, चेक आया था, मतलब चेक मतलब क्या हो जाएगा, अपना बैंक ही लेना है, आप चेक शब्द यूज नहीं करोगे, आप क्या करोगे यहाँ पे, बैंक शब्द यूज करोगे, है ना। तो वेतन खाता, तो वेतन खाता क्या हो गया, यहाँ पे आपने चेक द्वारा किया, तो अपना चेक मतलब क्या है, बैंक, है ना। तो मतलब बैंक से आपने क्या किया, वेतन ट्रांसफ़र किया, तो बैंक खाता क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, यहाँ से पैसा निकल के कहाँ जाएगा, वेतन खाते में क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा, है ना। तो ऐसे करके याद रखो इसको, है ना। उसके बाद बैंक ने जमा धन पर ब्याज दिया, अब बैंक जमा धन पर ब्याज दिया भाई, तो पॉजिटिव है, बहुत अच्छी बात है, जमा धन पर ब्याज दिया, तो अपना बैंक खाता का है जो वहाँ पे वो डेबिट हो जाएगा ना, यहाँ रोकड़ खाता नहीं लिखना है ना, क्योंकि पैसा बैंक से बैंक में ही जा रहा है ना, आपके बैंक खाते में जा रहा है पैसा। तो ब्याज खाता से पैसा निकल कहाँ गया, यहाँ पे बैंक खाते में गया, तो यहाँ रोकड़ खाता लिखने की गलती मत करना, है ना, क्योंकि पैसा बैंक से बैंक में ही जा रहा है, तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, है ना।
तो बैंक ब्याज खाता से, है ना, तो बैंक में जमा धन पर ब्याज दिया मतलब ब्याज खाता से बैंक खाता क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, है ना। ये हो गया। जहाँ बैंक की जगह चेक शब्द का इस्तेमाल हो तो वहाँ प्रविष्टि कैसे होगी, मतलब चेक मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, रोकड़, है ना, चेक मतलब रोकड़, है ना। यहाँ पे मैंने चेक के लिए क्या शब्द यूज किया था, बैंक, है ना, मतलब बैंक से पैसा निकला और वेतन खाते में गया। पर यहाँ पे कभी कभी प्रविष्टि, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें। जहाँ बैंक की जगह क्या चेक शब्द का यूज किया जाए, है ना। अपने को ये याद रखना है कि चेक जो अपने को मिला है ये क्या रोकड़े के रूप में मिला है ना। अभी तो हम चेक से पेमेंट भुगतान कर रहे थे, पर अपने क्या मिला यहाँ पे, बैंक से चेक मिला भाई यहाँ पे ना, बैंक से चेक के रूप में, है ना। तो जैसे आपने किसी चेक से भुगतान किया है यहाँ पे, तो कैसे क्या होगा यहाँ पे, उसकी प्रविष्टि देखते हैं। चेक मतलब याद रखें यहाँ पे, चेक मतलब क्या होता है, रोकड़, चेक मतलब रोकड़। अब राम से चेक प्राप्त हुआ हमने को ना, राम से चेक। अब राम बोला कि मैं आपको आपके व्यापार में पैसा नहीं दे सकता भाई, मैं आपको क्या दूंगा, चेक दूंगा, है ना। अब चेक आया तो मैं मतलब अग्रवाल क्रॉस सेंटर वाला क्या हो गया, बहुत खुश हो गया, चेक से मेरे को क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है भाई यहाँ पे। तो राम ने क्या बोला, चेक से पैसा दिया, तो चेक से पैसा देगा मतलब कुछ नहीं, वो रोकड़ ही है ना, पैसा दे रहा है भाई चेक से ना। तो आपने राम ने आपको क्या दिया यहाँ पे, चेक से आपको पेमेंट किया, तो राम का खाता क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, आपका खाता क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब डेबिट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे पैसा मिला मतलब रोकड़ खाता, है ना। अब क्या करोगे, रोकड़ इसलिए यहाँ पे इसलिए लिखे हैं क्योंकि आप क्या करोगे, चेक मिला, चेक को आप तुरंत तिजोरी में डाल दोगे ना, तिजोरी में डालोगे, यहाँ पे तिजोरी में डालोगे, तिजोरी मतलब रोकड़, आपका पैसा वाला तिजोरी, तिजोरी में डाले, उसको बैंक में ले जाके जमा कर दिए, और उसमें क्या हो जाएगा, आपको पैसा आपका खाते में आ गया भाई, तो आपको रोकड़ा मिल गया। या फिर आपने बैंक गया, बैंक से चेक से पैसा उसको चेक जमा किया और आपने वहाँ से क्या ले लिया, केस ले लिया, है ना। तो ये भी हो गया भाई यहाँ पे, है ना। अब देखिए यहाँ पे राम का चेक दूसरे दिन बैंक जमा कराया। अब आपने क्या किया, तिजोरी में इसको डाल के रखा हुआ था चेक को, आपने उस दिन जमा नहीं किया, अगले दिन जमा किया, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो रोकड़ खाता, है ना। तो रोकड़ खाते से क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे है ना, दूसरे दिन जमा करा है ना, दूसरे दिन जमा कराया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, बैंक के खाते में क्या आएगा, पैसा आएगा ना। बैंक खाते में पैसा कहाँ से, रोकड़ खाते से, क्यों, क्योंकि आपने क्या लिखा था, तिजोरी में रखा था, तिजोरी में रखा तो आपका चेक क्या हो, रोकड़ा बन गया। अब हाँ, जादू हो गया यहाँ पे, जादू होता है यहाँ पे कॉमर्स की भाषा में। आपने तिजोरी में जो चेक रखा था वो 2 दिन में क्या होगा, रोकड़ा में बन गया। तो रोकड़ा हो गया तो इसको क्या करेंगे, प्रविष्टि कैसे करेंगे, क्योंकि दूसरे दिन आपने जमा किया। इसमें आपको क्वेश्चन में डेट भी देखना पड़ेगा, ऐसे लिखे नहीं रहेगा क्वेश्चन में कि आपको दूसरे दिन चेक जमा किया, तो डेट देखना। जैसे 7 तारीख को कोई चेक आपको मिला, उसका मतलब आपने जमा कब किया, यहाँ पे उस चेक को आपने 9 तारीख जमा किया, मतलब 2-3 दिन बाद जमा किया, है ना। तो 2 दिन बाद जमा कर रहे हो भाई यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, रोकड़ खाता। अब उसको तिजोरी में रखे, 2 दिन आप तिजोरी में रखे हुए थे, अब उसको निकाल रहे तो वो किस में, रोकड़े में कन्वर्ट हो गया भाई, यहाँ पे जादू हो गया यहाँ पे। और वो रोकड़ खाता क्या हो जाएगा, आपका बैंक खाता में जुड़ जाएगा। मतलब रोकड़ खाते से आपको पैसा निकला और बैंक खाता में जाके क्या हो गया, जुड़ गया, है ना। मतलब आपने चेक को भंजा के क्या कर दिया, अपने खाते में पैसा डाल दिया। तो ये हो गया भाई यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे विराट को नगद माल बेचा, विराट को कैसे बेचा, यहाँ पे नगद माल बेचा यहाँ पे, है ना, नगद माल बेचा, है ना। तो देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना। एक दूसरा पेज आ गया था तक, है ना, मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ और उसमें सही होगा। हाँ, ये वाला पेज है, उसके बाद ये वाला पेज आना चाहिए था। तो राम से चेक प्राप्त हुआ ना, राम से चेक प्राप्त हुआ और उसी दिन बैंक में जमा करा, है ना। राम से जो चेक प्राप्त हुआ आपने उसी दिन बैंक में क्या करा, यहाँ पे जमा कराया, है ना। तो यहाँ पे बैंक खाता डेबिट, है ना, राम खाते से, है ना। अब आपने उसी दिन बैंक में जमा कराया तो क्या हो जाएगा, उसी दिन, है ना, उसी दिन में क्या आएगा, राम खाता आएगा, है ना। बैंक में पैसा तो उसी दिन आपने बैंक जमा कराया यहाँ पे, तो राम से चेक आपको मिला, है ना। तो आपने आपका बैंक खाता तो क्या हो गया भाई, यहाँ पे जुड़ गया यहाँ पे, और राम खाता क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो राम के खाते से बैंक में पैसा आया, है ना। तो यहाँ पे राम खाता डेबिट यहाँ पे हो जाएगा, और सॉरी क्रेडिट हो जाएगा राम खाता, और यहाँ बैंक खाते में पैसा आएगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। प्रविष्टि क्या हो जाएगी, बैंक खाता डेबिट राम खाते से, है ना। अब देखिए यहाँ पे चेक का अनादरण होना या फिर अप्रतिष्ठित होना, है ना। चेक का अनादरण होना या फिर क्या हो जाएगा, अप्रतिष्ठित होना। मतलब राम से का चेक अनादरित हो गया, मतलब भजा ही नहीं, अनादरित हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, राम खाता। अब चेक अनादरित हुआ तो पैसा रिटर्न तो राम खाते में ही चले गया, तो राम खाता डेबिट हो जाएगा प्लस बैंक खाते से। तो बैंक खाते से पैसा निकला यहाँ पे, मतलब अनादरित होगा तो ऐसे ही करना है ना, बैंक खाते से पैसा निकल के राम खाता, मतलब क्योंकि जो पैसा हमको मिला ही नहीं वो राम खाते में ही जाएगा ना भाई। तो बैंक खाते से पैसा निकल के कहाँ चले जाएगा, राम खाते में चले जाएगा ना। और चेक को उसी दिन आप भंजवाओगे, मैंने बताया यहाँ पे जमा कराओगे उसी दिन, और कोई बंदे का नाम दिया है ना, तो राम खाते से पैसा निकल कहाँ जाएगा, यहाँ पे बैंक खाता डेबिट में जाएगा, है ना। ये मैंने बताया। अब देखिए बट्टा डिस्काउंट, है ना।
तो व्यापारी दो तरह के कोई सामान बेचता है तो दो तरह के बट्टे देता है, एक तो नगद बट्टा देता है और दूसरा क्या देता है, व्यापारिक बट्टा देता है ना। नगद बट्टा क्या भी देता है, जहाँ पे अरे भाई जल्दी पेमेंट कर दो, जल्दी भुगतान प्राप्त करने के नगद बट्टा दिया जाता है, हाँ जल्दी पेमेंट कर दो तो आपको क्या कह दूँगा मैं, यहाँ पे छूट दे दूँगा, तो वो क्या कहलाता है यहाँ पे नगद बट्टा कहलाता है। जबकि व्यापारिक बट्टा क्या होता है, विक्रय में वृद्धि करना, ये शुरू में दे दी जाती है ना, ये शुरू में ही दे दिया जाता है, जबकि नगद बट्टा बाद में दिया जाता है। अब बहुत दिन से पैसा नहीं दे रहा भाई, चलो भाई कम करके दे दे, इतने छूट दे दिया है ना। तो व्यापारिक बट्टे की प्रविष्टि यहाँ पे है ना लेखा मतलब पंजी में नहीं की जाती, यहाँ पे है ना प्रारंभिक लेखा में नहीं की जाती, जबकि नगद बट्टे की प्रविष्टि की जाती है ना। तो नगद बट्टा क्या हो जाएगा, प्रविष्टि कर रहे थे यहाँ पे माल खरीदा, नगद भुगतान पर बट्टा प्राप्त किया है ना, माल बेचा तो बट्टा प्राप्त किया, तो ये नगद प्राप्त बट्टा भी होता है, नगद भुगतान बट्टा भी होता है, दोनों रूप में हो सकता है। आप माल खरीद रहे हो, सूरत से गए हो आप, अग्रवाल क्लॉथ सेंटर वाले हो आप सूरत यहाँ पे थोक माल खरीदने गए हो, कपड़ा दुकान है आपकी है ना, तो आपको वो सूरत वाला जो छूट दे रहा है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको बट्टा मिल सकता है, या फिर आपने सामान बेचा है ना, आपने ग्राहक को बट्टा दिया तो वो भी नगद बट्टा हो सकता है ना। तो ये हो गया भाई यहाँ पे। दो प्रविष्टि एक ही स्थान पर आने पर उसे क्या बोलते हैं, मिश्रित प्रविष्टि बोलते हैं ना, मिश्रित प्रविष्टि बोलते हैं। जैसे यहाँ पे व्यापारिक बट्टा कैसे होगा, व्यापारिक बट्टा जैसे मोहन से माल खरीदा 10,000 रुपये का ना, और 10% व्यापारिक बट्टा दिया, चूँकि व्यापारिक बट्टे की प्रविष्टि नहीं करते तब भी अपने को इसको परसेंट को माइनस करके जो 9,000 आता है, जैसे 10,000 यहाँ पे 10,000 है यहाँ पे ना, तो 10% क्या हो जाएगा यहाँ पे, 10% कितना हो जाएगा यहाँ पे है ना, 10,000 है तो ये हो गया, तो मतलब हाँ सॉरी यहाँ पे 10,000 का 10% है ना, 10,000 का कितना निकालूंगा यहाँ पे 10% निकालूंगा है ना, 10% निकाला यहाँ पे, तो ये गया मतलब 1,000 रुपये, मतलब 1,000 रुपये हम बचा, तो इतना छूट दिया आपने, तो 10,000 में से 1,000 रुपये क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, 1,000 रुपये माइनस हो जाएगा, तो कितना बचा आपका 9,000 रुपये है ना। तो ये 9,000 रुपये बचा, तो ये क्या कहलाएगा आपके यहाँ पे, ये 9,000 रुपये क्या कहलाएगा आपका है ना, क्रय खाता क्या हो जाएगा यहाँ पे डेबिट है ना, क्रय खाता क्या हो जाएगा आपका डेबिट हो जाएगा है ना, और मोहन खाते से है ना, तो क्या हो जाएगा देखिए है ना, आपने माल खरीदा है, यहाँ पे खरीदा मतलब क्या हो जाएगा, खरीदने में क्रय खाता क्या होता है डेबिट होता है, पर किसके यहाँ पे खरीदा मतलब यहाँ पे नगद नहीं दिया तो उधारी कहलाएगा ना, अब नाम दिया और नगद ने आप बोला नहीं तो उधारी कहलाएगा, तो मोहन खाते से निकल के पैसा कहाँ जाएगा, क्रय खाते में जाएगा। पर यहाँ पे आपको 10,000 लेना है, आपको यहाँ कितना लेना है 9,000, आपने व्यापारिक बट्टे की प्रविष्टि यहाँ पे नहीं की है, बस इसका परसेंट को इसमें माइनस कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे अगर व्यापारिक बट्टे प्रविष्टि करते तो यहाँ लिखना पड़ता है। जैसे अपन यहाँ पे ये नगद बट्टे में देखेंगे यहाँ पे है ना, आगे अपन देखेंगे आपको समझ में और आएगा। तो मोहन से, जैसे यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, मोहन से माल खरीदा और भुगतान किया, तो 10,000 रुपये 10% व्यापारिक बट्टा तथा 5% नगद बट्टा। अब देखिए यहाँ पे नगद बट्टा आ गया भाई, अब इसकी प्रविष्टि तो करनी पड़ेगी। तो बीजक मूल्य मतलब स्टार्टिंग मूल्य कितना यहाँ पे 10,000 रुपये है, 10% व्यापारिक बट्टा दिया तो बचा कितना यहाँ पे 9,000 रुपये, 9,000 रुपये फिर नगद बट्टा कितना दे रहे हैं यहाँ पे 5% है ना, 5%, तो कितना हो जाएगा अपना 450 रुपये, तो 450 रुपये फिर से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 8,550 रुपये है ना। तो क्रय खाता डेबिट होगा, तो क्रय खाता डेबिट किस में होगा यहाँ पे 9,000 में ही होगा ना। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे नगद बट्टे की प्रविष्टि कर दी है, देखो यहाँ दिख रहा है। तो रोकड़ के साथ ही हमेशा नगद बट्टे की प्रविष्टि करते हैं, और रोकड़ खाता और बट्टा खाता में बाप बेटे का संबंध होता है, ये दोनों हमेशा एक साथ ही आएंगे है ना, ये दोनों हमेशा क्या हो जाएंगे एक साथ ही आएंगे, इसको हमेशा याद रखना है ना। अब देखिए है ना, क्रय खाता क्या हो रहा है आपका यहाँ पर डेबिट हो रहा है ना 9,000 रुपये, और रोकड़ खाते कितना हो जाएगा 8,550, और है ना बट्टा नगद बट्टा कितना 450, तो ये भी कितना हो गया अपने 9,000, तो ये भी 9,000 ये भी 9,000 अपने क्या हो जाएगा है ना, यहाँ पे जम जाएगा, फिर दोनों बराबर हो गया है ना। मतलब आपको नगद बट्टे की प्रविष्टि करनी है, किंतु व्यापारिक बट्टे का परसेंट भले आप निकाल लो पर उसकी प्रविष्टि वहाँ पे नहीं करनी है। नगद बट्टा को आप रोकड़ खाते के साथ लिखोगे यहाँ पे, पर व्यापारिक बट्टे को आप कभी भी नहीं लिखोगे प्रविष्टि में है ना। ये हो गया भाई। अब डूबत ऋण है ना, जब देनदार दिवाली हो गया, अरे बैंकरप्ट हो गया भाई कोई आदमी, तो पैसा देगा ही कहाँ से, तो वो डूबत ऋण कहलाएगा है ना। ये देनदार कुछ भी प्राप्त ना हो, तो कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, ठन गोपाल है यहाँ पे, तो देनदार खाता क्या हो जाएगा यहाँ पे क्रेडिट, और डूबत ऋण खाता क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। मतलब यहाँ से माइनस होगा देनदार खाते से, और डूबत ऋण खाता क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। इसका भी खाता खोलना पड़ता है भाई आपको है ना। चलो भाई देनदार से कुछ राशि प्राप्त हुई यहाँ पे और कुछ राशि प्राप्त नहीं हुई है, चलो भाई यहाँ पे उसने आपसे 1,000 रुपये उधारी लिया था, यहाँ पे 900 रुपये मिले और 100 रुपये क्या हो जाएगा यहाँ पे नहीं मिले, तो चलो भाई कोई बात नहीं। तो देनदार खाता और डूबत ऋण खाता क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा है ना, ये क्या अपने क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा, सॉरी यहाँ गलत लिखा है क्रेडिट होगा, और रोकड़ खाता क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। समझ में आ रही बात यहाँ पे है ना। सॉरी यहाँ पे रोकड़ खाता देनदार खाता की एक साथ प्रविष्टि होगी ना, ये दोनों डेबिट होंगे कहाँ से, डूबत ऋण खाते से है ना। ये हो गया भाई अपना।
अब पूर्व में डूबत ऋण माना हुआ रुपए देनदार से प्राप्त होने पर, है ना। अब मान लीजिए कोई पैसा आपको डूब ही गया, है ना, वो पैसा आपको मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे, और मान लो बाद में अचानक से एकदम खुदा ना खास्ता क्या हो गया यहाँ पे, खुदा की मर्जी थी बोलना चाहिए यहाँ पे, सॉरी, खुदा की मर्जी थी कि आप पैसा आपको मिल गया भाई वहाँ पे, है ना, उसका धंधा चल गया, सामने वाले का आपको पैसा मिल गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपकी जेब में पैसे ही पैसे आ गए, है ना। और डूबत ऋण वसूली खाता से, है ना, तो डूबत ऋण खाता से आपकी जेब में पैसा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा यहाँ पे रोकड़ खाता डूबत ऋण खाते से, है ना। अब मिश्रित प्रविष्टि क्या होती है, मैंने पहले बताया था, है ना। मिश्रित प्रविष्टि क्या होती है, जब एक ही जनरल प्रविष्टि के अंदर 2 से अधिक खाते प्रभावित होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मिश्रित प्रविष्टि बोलते हैं, है ना। जब एक ही जनरल प्रविष्टि के अंदर 2 खाते प्रभावित होंगे, जैसे क्या हो जाएगा यहाँ पे, राम को 10,000 रुपये का नगद और 5,000 रुपये का उधार माल बेचा, है ना, तो रोकड़ खाता और राम खाता क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्लस हो रहा है यहाँ पे, है ना। विक्रय खाता कितना हो जाएगा अपना 15,000। ये देखिए यहाँ पे क्रेडिट डेबिट हमेशा सेम रहेगा, इसको हमेशा आता है, ये 15,000 है तो इसका जोड़ भी क्या हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा, है ना। तो राम क्या बेचा यहाँ पे, 10,000 रुपये नगद बेचा, है ना, तो रोकड़ खाता नगद मतलब रोकड़, और 5,000 रुपये बेचा यहाँ पे उधार बेचा, तो उधार में नाम तो लेना पड़ेगा भाई यहाँ पे, तो राम उधार मतलब नाम लिख दिया यहाँ पे, और उसमें 5,000 लिख दिया, इसमें 10,000, और यहाँ पे नीचे में क्या 15,000 रुपये। विशिष्ट प्रविष्टि यहाँ क्या हो जाएगा, विक्रय कर का भुगतान किया, है ना, विक्रय कर खाता डेबिट रोकड़ खाते से, तो विक्रय कर खाता, है ना, तो विक्रय कर का टैक्स का भुगतान किया तो रोकड़ खाते से निकल कहाँ जाएगा, यहाँ पे विक्रय खाते में जाएगा, भाई जेब से तो पैसा दोगे। आयकर का भुगतान किया तो आयकर भुगतान यहाँ पे आयरन खाता नहीं आएगा, आयकर खाता आएगा रोकड़ खाते से, है ना। जीवन प्रीमियम पे भुगतान किया तो जेब से पैसा निकालोगे और LIC खाता में क्या करोगे, भुगतान करोगे। व्यापारी बीमा प्रीमियम, तो यहाँ पे रोकड़ से पैसा निकालोगे, बीमा खाते में डालोगे, एकदम इजी प्रविष्टि यहाँ पे, रोकड़ मतलब जेब से पैसा निकालो, रोकड़ा निकालो, संबंधित खाते में डाल दो बस, है ना। मकान मालिक किराया चुका तो यहाँ पे रोकड़ खाते से पैसा निकाला और किराया खाते में डाल दिया आपने, है ना। तो इस टाइप से हो गया भाई, है ना। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने की चीज़ें हैं यहाँ पे, है ना। व्यापार प्रारंभ करने से पूंजी खाता में से क्या होता है, क्रेडिट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टिप, है ना। जब भी माल खरीदा जाएगा क्रय खाता में से क्या होगा, डेबिट होगा, है ना। जब भी माल खरीदा जाएगा क्रय खाता में से क्या होता है, डेबिट होता है ना। किसी का नाम दिया है, क्वेश्चन नगद शब्द नहीं लिखा तो उसको क्या मानना है, उधार मानना है, मैंने पहले ही बताया। जहाँ उधार शब्द है वहाँ रोकड़ आ ही नहीं सकता, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जहाँ पे नगद रहेगा वहीं रोकड़ आएगा, है ना। माल नुकसान, माल नष्ट खराब होने पर यहाँ पे, या निजी प्रयोग हेतु आहरण करने पर यहाँ पे क्रय खाता में से क्या होता है, क्रेडिट होता है ना। जब भी माल बेचा जाएगा तो विक्रय खाता में से क्या होगा, क्रेडिट होता है, इसको मैंने बताया। मजदूरी कमीशन में नगद रहता है, ये भी मैंने बताया। बैंक संबंधी प्रविष्टियों में यहाँ पे बैंक का नाम नहीं लिखना है आपको, है ना, बैंक का नाम लिखोगे ही नहीं, है ना, ये नया चीज़ है। बैंक की जगह चेक शब्द का इस्तेमाल, है ना, करने